दिया। आज पता है अघासुर ऐसे नहीं गया। अघासुर ने कहा तुम चिंता न करो कंसराज, मैं उस बालक को मार के आऊंगा। अघासुर ने विकराल रूप बनाया और आज मेरे कन्हैया और बलराम गाय बछड़े चराने जाने लगे। आहा, विकराल रूप बनाया, जीव तो रखी जमीन पर बगासुर ने और मुख का ऊपर वाला हिस्सा आकाश मार्ग की ओर। विकराल रूप, जब विकराल रूप बनाया, सखा बोले हमें लग रहा है ये कोई गुफा है। संत महात्माओं के मुख से सुनते ही गुफा में संतों के दर्शन होते हैं, चलो भैया। सो सब ग्वाल वाल उस राक्षस के मुंह में जाने लगे। उस राक्षस के मुंह में, अघासुर के मुंह में। अघासुर सोच रहा है कन्हैया और आ जाए मुख बंद कर लूंगा। मेरे कन्हैया ने आवाज लगाई, सखा नहीं आए। सखा उसकी जीभ पर चल रहे तो बोले गद्दा बड़ा अच्छा है और दांत हैं बड़े बड़े, उन पर भोजन का जो थैला था उसको टांग दिया। आगे बढ़े, अंदर पहुंचे तो अंधेरा था। मेरे कन्हैया गए, फिर उसके मुख में मुख बंद कर लिया। कन्हैया ने अपने स्वरूप को इतना बड़ा किया कि उसका कंठ फट गया और वो मर गया। सबको बाहर निकाला। गाय चराने जाते हैं, सखा कहते हैं भैया कल नाश्ता में तू खीर लेके आना, तू माखन लेके आना, सब लाते हैं। आज सब लेकर आए, लेकिन मधुमंगल है ना बहुत गरीब है। 3-3 दिन उसके घर भोजन नहीं बनता, बेचारा कुछ नहीं लाया। कन्हैया ने सबके बीच में बैठ के सबका भोजन थोड़ा थोड़ा पाया। मधुमंगल से कहा भैया तुम क्या लाए हो? मधुमंगल बोला लेकर आता हूं। ये नहीं कहा कुछ नहीं है मेरे घर, दौड़ कर गया। मैया कुछ है? मधुमंगल की मैया ने कहा बेटा परसों कड़ी बनाई, उसी में से थोड़ी सी रखी है एक मटकी में। कड़ी लेकर के दौड़ा कन्हैया के लिए, लेकिन जैसे ही कन्हैया के सामने पहुंचा तो बोला मेरा कन्हैया तो कोमल माखन खाने वाला, परसों की खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊं? सो वो मटकी एकदम से अपने मुंह की ओर ले गया। सारी कड़ी मधुमंगल ने पी ली। बाद में बच्चा मटकी में वो पेड़ की जड़ में मार दिया। जब मटकी से कड़ी पियोगे तो मुंह तो पूरा हो ही जाएगा कड़ी का। सो कड़ी लगी थी गाल पे, कन्हैया ने उस कड़ी को चाट लिया। ब्रह्मा जी देख रहे, बोले कैसा भगवान है ग्वालों का मुंह चाटता है, आज परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े सब चोरी कर लिए, ब्रह्मलोक में गए, सब चोरी कर ले गए। गाय बछड़े ब्रह्मलोक में ले गए। मेरे कन्हैया एक बार को तो रो गए कि कहाँ गए सब गाय बछड़े, लेकिन प्रभु ने अपनी योग के द्वारा फिर बना लिए वैसे के वैसे, वही गाय वही बछड़े। 15 दिन बाद ब्रह्मा ने मृत्यलोक की धरती पर देखा, देखी वो बालक आजकल क्या कर रहा है, तो वो तो गाय बछड़े रोज उसी तरह से चराने लाता है। ब्रह्मा जी बोले इसके गाय बछड़े ग्वाल वाल मेरे पास, फिर ये वही वाले ग्वाल वाल वही सब कुछ कहां से लाया? मृत्यलोक में देखने आए ब्रह्मा जी वही है कि और है। जब तक ब्रह्मा जी मृत्यलोक में आए तब तक मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी के आसन पर जाके बैठ गए और द्वारपालों से कहा मेरे जैसा कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो धक्के दे दे के भगा देना। अब आए असली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, पहरेदार बोले कहाँ जाता है, रुक। ब्रह्मा बोले ये क्या करते हैं? हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे, तेरे जैसे बहरूपिया तो रोज आते हैं हमारे यहाँ, चले जाओ, नहीं तो हमको धक्के लगाना भी बहुत अच्छे से आता है। ब्रह्मा जी बोले और कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। अरे नाटक मत करो, कितने ब्रह्मा है तुम्हारे जैसे। ब्रह्मा जी सब समझ गए वही बालक का कोई करामात है। सुका अपने भगवान से हमको मिलवा दो। ब्रह्मा जी से
अंदर गए, द्वारपाल बोले कोई नकली ब्रह्मा आया है, प्रभु आपसे मिलना चाहता है। कन्हैया ने कहा भेज दो अंदर। जैसे ही अंदर आए तैसे फिर ब्रह्मा जी तो अपने अंदर गए और मेरे कन्हैया मृत्यु लोक में आ गए। फिर ब्रह्मा जी गए कन्हैया के पास, हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़े, प्रभु माफ करना, जो मैंने आप पर शंका की, आप पर शक किया, और प्रभु माफ करना, आपके चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवान की भक्ति पर, और जो भगवान पर शक करता है उसको ब्रह्मा जैसे धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए संशय नहीं, भक्ति में कभी संशय नहीं, भगवान के नाम में कभी संशय नहीं। दोनों हाथ उठा के बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो कथा के रसिक जनों, आज धैनकासुर को भेजा कंस ने, जाओ उस कन्हैया को मार के आओ। आज तक कोई लौट कर तो नहीं आया। धैनकासुर जाता है, उसका भी मेरे कन्हैया ने अंत कर दिया। आज मेरे गोविंद को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? ब्रजवासी दिन भर रोते हैं। क्यों रोते हैं? यमुना जी है ना जो वृंदावन में, ये पहले बहुत विषैली थी। गाय यदि पानी पी लेती थी तो मर जाती थी, कोई जानवर ऊपर से उड़ के निकल जाता था तो भी मर जाता था। इतनी विषैली गंगा यमुना, इतनी विषैली यमुना मैया, इतना विषैला जल था इन यमुना मैया का। तो एक समय की बात, कन्हैया ने कहा मैया का पल्लू पकड़ के, इन यमुना जी को तो मैं ही पावन बनाऊंगा मैया। आज वही संकल्प पूरा करने चल रहे हैं भगवान। ग्वाल वालों से कहते हैं चलो भैया गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद का खेल खेलने के लिए चले हैं। खेल होने लगा, ऐसा टोल मारा भगवान ने कि गेंद गिरी यमुना जी में। यमुना जी में रहता है कालिया नाग, बहुत विषैला है। यमुना जी में भगवान भी कूद पड़े गेंद के पीछे। सब ग्वाल वाल रोने लगे, अरे ये कन्हैया मत जाओ, बहुत विषैली यमुना है। और उस नाग से जाकर के कहा तुम यहाँ से चले जाओ रबड़ी द्वीप में, क्योंकि इस यमुना मैया को हमें पावन बनाना है, आप चले जाओ। नाग ने कहा प्रभु मैं वहां जाऊंगा, वहां मेरे बहुत पुराने दुश्मन रहते हैं, हमें मार देंगे, गरुड़ जी हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा जाओ तो सही, तुम्हारे फन पर मेरे पद चिन्ह है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जिस पर मेरी कृपा हो जाए उसको कोई भला मार सकता है। नाग वहां से चला जाता है और यमुना जी आज उनका जल पीने योग्य है, उनको सब पीते हैं, आचमन करते हैं यमुना मैया में। बोली यमुना मैया की, इतनी पावन यमुना मैया। गोपियां क्या करती हैं? हेमंत ऋतु में आज स्नान करने जाती हैं। हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ, वो सब दर्शन करने जाती हैं, स्नान करने जाती हैं। कन्हैया ने कह दिया यमुना जी में स्नान किया करो, तो एकदम नग्न अवस्था में नहीं, क्योंकि वर्ण देवता का अपमान होता है। गोपियां बोले आए बड़े भारी पंडित जी, हम तो ऐसे ही नहाए और रोज नहाए, हम तो ऐसे ही। भगवान बोले ऐसे नहीं मानेंगे, इनको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। सो आज मेरे कन्हैया छुप करके बैठ गए। गोपियां स्नान करने गई, सबके वस्त्र उठाए चुपचाप और टेर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां बोली हमारे वस्त्र कहाँ गए? सो मुरली बजा दी कदम के पेड़ से। शीला ललता विशाखा बोली वो देखो मुरलीधर लिए बैठे। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र तो दे दो। बोले क्या होता है वस्त्र? हम नहीं जानते। अरे जो तुमने लटका रखे ये साड़ी, बोले ये तो मेरे कदम पर फूल आया है, ये कोई वस्त्र नहीं है। कई बार निवेदन करने के बाद गोपियों के भगवान ने वस्त्र वापस किए और कहा आज के बाद
नग्न अवस्था में कभी मत स्नान करना, तुमको प्रैक्टिकल करके सिखाया था। सूर्य नारायण को प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करके स्नान करके गोपियां चली जाती हैं। ऐसा योगेश्वर का चरित्र है। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या। तो ईश्वर रूपी कृष्ण ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया था। वो करना था। बोली बाल कृष्ण लाल की। क्योंकि नग्न अवस्था में स्नान करना ये अपराध है, एक अलौकिक अपराध है, बहुत लौकिक अपराध है ये। ऐसा भागवत जी में सुंदर वर्णन आता है। आइए, अब बहुत सुंदर कथा है मेरे गिरिराज जी की। एक बार दोनों